लोकसभा चुनाव 2024 आ गया। 2024 में हम सब ने दस्तक दे दिया। जातिगत समीकरण चल रहे हैं। पूरे देश में जातियों की महिमा स्पष्ट दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ पटेल समाज अनुप्रिया पटेल के साथ में दिखाई दे रहा है और उनके साथ उनको सीटें बाकायदा भाजपा के द्वारा दी जा रही। निषाद समाज डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ में दिखाई दे रहा है, भाजपा उनको भी सीट दे रही। राजभर समाज, उनको भी सीटें दी जा रही, समायोजित किया जा रहा है। जाट समाज राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से चल रहा है। वही बिहार में है कि मुकेश सहनी का पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान का पार्टी है, मांझी का पार्टी है, नीतीश कुमार का पार्टी, लालू यादव का पार्टी। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में फिर जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। एक हैरानी की बात है कि यूपी बिहार खास तौर से, बल्कि पूरे उत्तर भारत में कायस्थ समाज की बड़ी अच्छी तादाद है। वही कायस्थ समाज जिसने भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिया, द्वितीय राष्ट्रपति दिया, अद्वितीय राष्ट्रपति दिया, भारत का द्वितीय एवं अद्वितीय प्रधानमंत्री दिया, विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री दिए, राज्यपाल दिए, विधायक सांसद दिए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उसी कायस्थ समाज से निकलते हैं और उनके मानने वाले ही लोग आज पक्ष में बैठे हैं, विपक्ष में बैठे हैं। परंतु आज उत्तर प्रदेश में लगभग 40 वर्षों से 80 लोकसभा क्षेत्रों में एक भी कायस्थ सांसद नहीं है। भारत सरकार में एक भी मंत्री कायस्थ नहीं है। तो इन सब हालातों पर आज बातचीत करने के लिए हम पहुंचे हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मनोज सक्सेना जी के आवास पर। उनसे जानते समझते हैं कि कायस्थ समाज की ये उपेक्षा क्यों हो रही है और उनकी संख्या क्या है, कहां पर वास्तव में उनकी संख्या है कि नहीं है, या कुछ लोकसभा क्षेत्रों में अधिक है, प्रभावित करने की स्थिति में है। इन सब मसलों पे हम जानेंगे समझेंगे माननीय मनोज सक्सेना जी से। जी, आपका जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। 2024 का चुनाव आ गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कायस्थ समाज में बड़ी उहापोह रही है। खास तौर से अभी केपी टेस्ट का चुनाव हुआ और ये जो नए साल में कायस्थ समाज के विभिन्न संगठनों का जो नव वर्ष में मिलना जुलना रहा, तो कायस्थों को लेकर के बड़ी चर्चा कायस्थ संगठनों के बीच में भी रही और अन्य समाज के भी लोग जो है हतप्रभ हैं कि 40 साल से उत्तर प्रदेश से कोई भी कायस्थ सांसद क्यों नहीं। और बड़ी बड़ी पार्टियां, खास तौर से कांग्रेस, भाजपा ने आज तक एक भी लोकसभा टिकट नहीं दिया। कांग्रेस पहले देती थी, उसने अब 2-3 बार से बंद कर दिया है। तो कुछ कायस्थों के बारे में हमारे जनता खबर के दर्शकों से साझा कीजिए कि कायस्थों का क्या स्थिति है, इनकी भी संख्या कितनी है, क्या है और इनको क्यों नहीं लोकसभा टिकट मिलता है। कुछ इस बारे में जनता खबर के दर्शकों को बताइए। देखिए भाई जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग मेरे पास आए, बहुत बहुत आभार जी। और समाज की बात को रखने का आप एक मौका दे रहे हैं जी। देखिए, जब इस पूरे देश के अंदर आज जाति बात अपनी चरम सीमा पे है, इसमें कहने की कोई राय नहीं जी। चाहे वो नाई, भीमर, कोली, तमोली, कटी, वाल्मीकि, किसी की बात करें, चाहे राजभर की बात कर ले, चाहे निषाद की बात कर ले, चाहे वैश्य की बात कर ले, चाहे क्षत्रिय की बात कर लें, चाहे हम ब्राह्मणों की बात कर लें, हर व्यक्ति अपनी जाति के समीकरण समझा के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों से वार्ता कर रहा है कि उसको कितनी सीटें मिलनी चाहिए और कितनी सीटों को प्रभावित करनी। मुझे भी बताने में कोई गुरेज नहीं है कि अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, सिर्फ उत्तर प्रदेश की इसलिए बात कर रहा हूँ कि अभी इस समय उत्तर प्रदेश में ज्यादा इस तरह की राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। तो उत्तर प्रदेश में करीब 8 से 9 सीटें ऐसी हैं लोकसभा में जहां कायस्थ समाज इस लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की क्षमता नहीं है कि किसी राजनीतिक दल से हम लोग चर्चा कर सकें, उससे बात कर सके कि हमको किस तरीके का सीट हमको देनी चाहिए, किस किस हमको लोकसभा में हम लोगों को लड़ाना चाहिए। और इसीलिए कायस्थ समाज की चर्चा नहीं हो रही, आज अन्य जाति की चर्चा हो रही है। और ये मैं
आपके जनता खबर की बहुत बधाई देता हूं कि आप इस चर्चा में आज मुझे शामिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप देखिए लोकसभा, अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में सब लगभग 3-3.5 लाख का समाज के व्यक्ति है। इस सीट को प्रभावित किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। आप इलाहाबाद की बात कर लीजिए, 2-2.5 लाख से ऊपर का समाज इलाहाबाद में, उसको भी सीट हम प्रभावित कर सकते हैं। 1.5 से 2 लाख वोट हमारा बनारस के अंदर है, वहां भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ऐसा नहीं है कि जिस जगह चले जाएं, बरेली चले जाइए, बरेली में हमारी संख्या बहुत अच्छी है। कानपुर है, तो कानपुर में भी बहुत अच्छी संख्या है, आगरा में भी हमारी संख्या है। ऐसा नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर जाति जनगणना नहीं हुई है, और जब जाति जनगणना नहीं हुई है उस वजह से जातियों का संख्या पता ही नहीं लग पा रही। लेकिन लीडरशिप हमारे यहाँ राजनीतिक कम होने की वजह से हम लोग अपनी संख्या नहीं बता पाते। लेकिन मैं अपना विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इतनी अधिक संख्या समाज की इस उत्तर प्रदेश के अंदर है कि कई सीटों को हम लोग प्रभावित कर सकते हैं। अब रही कि कौन व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, ये राजनीतिक दल को सोचना है, क्योंकि चुनाव में टिकट हर आदमी को नहीं दिया जा सकता। उस पर सामाजिक भी उसकी जिम्मेदारी क्या है, राजनीतिक उसका अपना अस्तित्व क्या है, आर्थिक उसकी क्या स्थिति है, उसका राजनीतिक कैरेक्टर क्या है, इन सब बिंदुओं पे चाहे भारतीय जनता पार्टी बात करे, चाहे समाजवादी पार्टी बात करे, चाहे लोक दल बात करे, चाहे कांग्रेस बात करे, चाहे बहुजन समाज पार्टी बात करे, या अन्य पार्टी बात करे, ये सब अपने अपने हिसाब से समीकरण समझाते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि इस उत्तर प्रदेश में कायस्थों को हाशिए पे लाने का काम जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, ये पार्टी को भी नुकसान हो सकता है, किसी भी दल को। किसी दल की बात नहीं करता, मैं यहाँ दल की बात नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ मुझ पे संगठन की जिम्मेदारी है। तो अभी देखिए बिहार में जनगणना हुई, बिहार में जनगणना हुई। लोग कहते हैं कि पटना लोकसभा में 7 लाख वोट है, और जनगणना कहती है पूरे बिहार के अंदर 7.5 लाख वोट। पटना है, भागलपुर है, मुजफ्फरनगर, चाहे आरा की बात करें या भागलपुर की बात करें, यहाँ आप किसी जगह गया की बात करें, कहीं भी बात करें, तो सब जगह कायस्थ, लेकिन वहाँ 7.5 लाख कायस्थ पूरा टोटल। कहीं ना कहीं कायस्थों को दबाने कुचलने का कार्य किया जा रहा है। ये किस स्तर पर हो रहा है, इस पे हम लोगों को खड़ा होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ लखनऊ के अंदर एक हुंकार रैली की थी, एक ताकत दिखाई थी, और उसी ताकत को हम फिर दिखाएंगे अगर हमारे राजनीतिक दल हमारे समाज की अपेक्षा करेंगे। तो इसलिए इस लोकसभा चुनाव से पहले हम लोग सभी जगह अपनी मंथन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उन संगठनों से भी हम लोग बात कर रहे हैं जो थोड़ा बिखराव है। हमारे लोग समाज में पढ़े लिखे ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग जल्दी से एकत्रित नहीं होते, उनको ये लगता है हमें काबिलियत पे ही मिल जाएगा। जबकि आजादी के समय देख लीजिए, देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी वो व्यक्ति ऐसे हैं जो 2 बार बने। देश के सेकंड आपके प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने विभिन्न क्षेत्रों में, हर स्टेट में कहीं ना कहीं आप देखिए, राजस्थान में शिवचरण माथुर जी मुख्यमंत्री बने। आप चले जाइए, अभी क्या कहते हैं, महाराष्ट्र में कई मुख्यमंत्री मिले हैं हमारे काई समाज के। आप चले जाइए, उड़ीसा में चले जाइए, पटनायक जी को देखिए परमानेंट है। आप बंगाल में देखेंगे तो ज्योति बसु जी रहे। तो ऐसा नहीं, सभी जगह कहीं ना कहीं हमारा रहा। तो मुझे ये लगता है संपूर्णानंद जी रहे, संपूर्णानंद जी रहे हमारे। तो ऐसा कोई स्टेट नहीं रहा, बिहार में भी रहे हम लोग, मध्य प्रदेश में भी रहे हैं। तो हम लोगों ने ज्यादातर सब जगह, आप गुजरात की बात कर लीजिए, जो मेहता कहते हैं, मेहता भी कायस्थ होते हैं, वो भी हमारे उसमें रहे हैं। तो वो भी कायस्थ समाज के बहुत लोग हैं। तो हम फिर अनुरोध करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कायस्थ समाज के लोग मजबूती के साथ अपनी बात को, जिस दल में हैं, जिस जगह हैं, मजबूती के साथ अपनी बात को रखें। आप फूलपुर में चले जाइए, फूलपुर लोकसभा फूलपुर तो कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर फूलपुर में उत्तरी विधानसभा क्षेत्र, पश्चिमी जहां से सिद्धार्थनाथ सिंह इस समय हैं, और उत्तरी से तो बहुजन समाज पार्टी ने अमित श्रीवास्तव को टिकट दिया था, और फूलपुर खुद जो है विधानसभा क्षेत्र, फाफा मऊ, और तो ये तो सब जो है बहुत सोराव,
तो बिल्कुल कायस्थ बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर वही तो तो मैं कह पूरा रहा हूँ कि इस पे आधे से ज्यादा इलाहाबाद तो समीक्षा फूलपुर में है। होनी राइट, चाहिए जी कि कायस्थों को भी कहीं ना कहीं जी इस देश की राजनीति में, जी खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति जी में जी दलों को विचार करना चाहिए। जी कायस्थ राष्ट्रभक्त है, जी कायस्थ ईमानदार है, जी कायस्थ अपनी बात पे अड़ा हुआ व्यक्ति है और जी शासन करना जानता है। जी और हिंदुस्तान के अंदर जी जितने कायस्थ समाज के व्यक्ति हुए, जी एक मिसाल बनी, उन्होंने हाँ ईमानदारी की मिसाल दी। जी तो इस लोकसभा चुनाव में मैं यही कहूंगा कि सभी संगठन को एक होकर जी अपनी बात अपने राजनीतिक मंचों पर जरूर रखनी चाहिए। जी 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 अच्छा सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन राजनीतिक दलों के मन में कहीं ऐसा कहीं ये ना बैठा हो कि ये जो है कायस्थ समाज कोई विरोध नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, बिल्कुल चुपचाप जो है, बिल्कुल मतलब जैसे परमहंस, मतलब बिल्कुल कोई रिएक्शन न करना, और यही रिएक्शन के ही कारण जो है उनको लगता है कि ये तो वोट हमको देगा ही, इसलिए वो जो है कायस्थ की उपेक्षा कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि इतनी संख्या होते? मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र जो है, तो शहरीकरण होने से लखनऊ की जो दूसरी सीट है, बड़े पैमाने पे नंबर 1 पोजीशन आज मोहनलालगंज आरक्षित सीट में कायस्थों की स्थिति है। आगरा में अच्छी स्थिति कायस्थों की है, बहराइच में अच्छी स्थिति कायस्थों की है। तो इन सब में कायस्थों की ओर से कोई रिएक्शन क्यों नहीं होता? जैसे निषाद पार्टी के लोग चुनाव लड़ने लगे, या राजभर के लोग खड़े हो गए, या दूसरे लोगों ने विद्रोह किया, जो परंपरागत वोटर थे किसी पार्टी के, उस पार्टी को छोड़ करके खुद स्टैंड करना शुरू कर दिया। तो कायस्थ समाज में भी क्या कोई ऐसी हलचल हो सकती है कि 10-20 लोकसभा क्षेत्रों में कुछ कायस्थ प्रत्याशी खुद चुनाव लड़े? ऐसा कुछ हो सकता है, या कैसे क्या कायस्थों का कुछ मामला सही होगा? देखिए, अभी केपी ट्रस्ट का चुनाव हुआ था, कायस्थ जी पाठशाला का इलाहाबाद, जी जी, और उसमें हमने भी बहुत महत्वपूर्ण हाँ भूमिका हाँ जी निभाई जी जी, थी। आपका जो है जाना हुआ, सभी वहाँ लोग पर लगे आपने प्रचार उसमें, प्रसार और मैं किया, इस चैनल के सबको माध्यम लेकर से के गए चारों तरफ से। जी, मैं राइट सर, जी। सुशील सिन्हा जी को बधाई हाँ देता हाँ, हूँ, जो इस बिल्कुल चुनाव में बिल्कुल जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी लोगों ने जी। वहां भी यही कहा हाँ 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 कि जी हमको जो राजनीतिक रूप से, जी जब किसी समय उत्तर प्रदेश के अंदर हाँ 52-53 विधानसभाओं में से कायस्थ लोग चुन के आते थे। जी जी कई बार एमपी लोग रहे, जी बहराइच से भी एमपी रहे हैं, जी आपके ऐसा नहीं है, जी इलाहाबाद से भी एमपी कायस्थ रहे हैं, लखनऊ से भी रहे हैं, जी। तो ऐसा नहीं रहे हैं। अब हम लोग उसी परिवेश में कार्य कर रहे हैं। जी शीघ्र ही हम लोग इस खिचड़ी भोज के बाद हाँ हाँ उत्तर प्रदेश के 15 अंदर, जनवरी के हाँ, बाद, 15 जनवरी के बाद जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक मंथन बैठक बुला रहे हैं, जी जिसमें विभिन्न संगठन के लोगों से इस पर चर्चा की जाएगी। जी और चर्चा इस बात की नहीं होगी जी कि हमको सीट लेनी है, हाँ चर्चा इस बात की होगी कि हमको अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहिए। एहसास दिलाया जाए। और जो भी जिस दल में नेता हैं, हाँ किसी भी दल में, हाँ हाँ उनको भी अपने दल के मुखियाओं को अनुरोध करना चाहिए हाँ कि सिर्फ कायस्थ समाज को ये कह देना ये जाएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? जी जी हाँ, अगर ये शब्द आ गया कि जाएंगे कहाँ, ये तो वोट हमें देंगे, कायस्थों को तो इससे भगाएंगे उनका तो बड़ा भी नहीं नुकसान भागेंगे। होता है। हाँ जी आज ब्राह्मण समाज की बात करिए, ब्राह्मण समाज जानता है कि उसको कहाँ वोट देना है और क्या लेना है। जी क्षत्रिय समाज जानता है कि कहाँ वोट देना, कहाँ लेना है। जी निषाद समाज जानता है कहाँ वोट देना, कहाँ लेना है। जी जी हर व्यक्ति, चाहे राजभर समाज हो, हाँ हाँ चाहे कहीं भी बात हो, कोई भी पटेल समाज हो, कोई भी समाज हो, हर आदमी अपनी बात गुजारा। लेकिन कायस्थ समाज एक राष्ट्र भक्ति में अपना डूबा हुआ है। वो सरकार के साथ हमेशा रहा, उसकी सरकारी व्यवस्थाएं रही, इसलिए वो ज्यादा नहीं उस पर चर्चा करता। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अस्तित्व खत्म होता जा रहा है कायस्थ समाज का। आज चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, धीरे धीरे विधायक और सांसद की संख्या घट रही है। अगर हम लोगों ने इसको अभी नहीं चर्चा की तो खत्म हो जाएंगे। किसी ने कहा है ना कि असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी। तो अगर हम लोग तादाद में हैं, उस तादाद को हम अब एहसास दिलाएं कि हम 8-9 लोकसभा उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर सकते हैं। ये अपने अपने दलों को बताएं। जी जी जी। तो ये लग रहा है कि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मनोज सक्सेना जी ने ठान लिया है कि अब वसूलों पे आंच आ रही है, तो अब टकराना जरूरी है। माने कायस्थ समाज टकराने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है।
अब टकराने के लिए आतुर हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 8-10 लोकसभा क्षेत्रों में जो आपकी तैयारी चल रही, संवाद चला, आपका तो पूरे देश के कायस्थों के साथ एक समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, सब आपकी जानकारी में है। तो खासतौर से 15 जनवरी के बाद आपके माध्यम से एक कायस्थ समाज की चिंतन बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें चिंतन किया जाएगा कि आखिर 2024 में हम क्या करें, कैसे कायस्थ समाज अपनी ताकत को दिखाए। और काफी कुछ संभावना है कि हो सकता है जैसे 3 दिसंबर को पिछली बार आपके नेतृत्व में हुंकार रैली हुई, उस प्रकार से उस मंथन में ऐसा निर्णय लिया जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि आ रही है, 28 फरवरी है, तो 28 फरवरी को हो सकता निर्णय ले लिया जाए या और आगे पीछे कोई निर्णय लेकर के। बहरहाल कायस्थ समाज में अकुलाहट है, बेकुलाहट है और कायस्थ समाज अपनी ताकत दिखाने के लिए आतुर है और ऐसा लग रहा है कि अब कायस्थ समाज अपनी ताकत दिखाएगा और राजनीति में महती भूमिका निभाएगा। जी हुजूरी नहीं दरबार में अब कायस्थ आएगा सरकार में, ऐसा दिख रहेगा। आप सब देखते रहें जनता अखबार।